हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की रिवीजन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो बताऊंगी टिप्स और ट्रिक्स के साथ कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि अब रिवीजन के वीडियोस आते रहेंगे तो नोटिफिकेशन जो बेल है वो ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। ठीक है, और दूसरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वर्कशीट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास गिवन है। और इसके सर्कल्स के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनकी सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखे हैं। आप वहां से जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर AP एंड BP आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो ये देखो, ये सेंटर O है और P एक्सटर्नल पॉइंट है। PA और PB दो हमारी टेंजेंट्स है। सच दैट AP जो है उसकी लेंथ हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। और हमें एक चीज़ और गिवन है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। हमें इसकी कॉर्ड AB, ये जो कॉर्ड बनी हुई है ये A और B, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो कि हमें पता है कि जो P एक्सटर्नल पॉइंट है इससे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ PA इज इक्वल्स टू PB। पहली वाली अपनी थ्योरम लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर रीज़न क्या मेंशन करूँगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो अगर PA 5 सेंटीमीटर है तो PB भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बट मेन पर्पस है यहाँ पर इस जो ये AB कॉर्ड है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, और ये एक एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल, PB के ऑपोजिट एंगल ये वाला है, लेट मान लेती हूँ ये x है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो पहले मैंने मान लिया कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो मैंने मान लिया लेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, रीज़न क्या लिखोगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है अपना कि क्या होता है, जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में, सो इन ट्रायंगल APB, ठीक है, APB में x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल्स टू 120 और x आ गया आपका 60 डिग्री। यानी कि आपका एंगल 1 भी 60 डिग्री है और एंगल 2 भी 60 डिग्री है। तो आप खुद ही बताइए, ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें उसके तीनों एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ दिस। तो हम यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल APB इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। सो देयरफॉर, ठीक है, जो AB है उसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये CBSE 2016 में आया था ऐसा क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD। तो आप देख सकते हो दो सर्कल्स हैं विद सेंटर O1 एंड O2। अब यहाँ पर देखो कि ये हमारी एक टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, A और B पे कट कर रही है और ये वाली कॉमन टेंजेंट C और D पे कट कर रही है। और ये आपस में किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, E। तो यानी कि ये जो सर्कल है बड़ा वाला, इसका एक्सटर्नल पॉइंट भी E है और इसका जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो भी क्या है, E है। दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट एक ही है। हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि ये जो AB है वो CD के इक्वल है। कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले वही स्टार्ट कर लेना है हमने कि हमारा जो ये एक्सटर्नल पॉइंट E है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट E है, ठीक है, E है, वहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो टेंजेंट है और ये वाली टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। अभी बताया था आपको AE इज इक्वल्स टू
EC, ठीक है। तो रीज़न वही लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। सेम वे इधर वाले सर्कल की तरफ भी यही लिखेंगे, जो ED है, जो EB है या BE है, वो हमारा DE के इक्वल है। जैसे ये देखो BE जो है वो DE के इक्वल है, ये भी टेंजेंट्स है हमारी, ठीक है, विद द सेम रीज़न, ओके। अब अगर हमें AB चाहिए तो मैं अगर AE को ऐड कर दूं और BE का ऐड कर दूं, मतलब ये अगर मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, एडिंग 1 and 2, सो मुझे क्या मिलेगा, AE प्लस BE इज इक्वल टू CE या EC, ठीक है, प्लस DE। तो AE प्लस BE क्या बन गया, AB, और CE प्लस DE क्या बन गया, ये हमारा CD, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कुछ ना समझ में आए तो आप अपनी थ्योरम्स लगा कर देखिए, उससे अपना कोई ना कोई जो चीज़ है वो आपकी ज़रूर निकल के सामने आएगी और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये CBSE 2009 का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो एक ट्रायंगल है, देखो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो इस ट्रायंगल के इस सर्कल के 3 एक्सटर्नल पॉइंट है A, B और C, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इनकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो बराबर होगी। तो हमें किसकी लेंथ फाइंड करनी है, BC की, यानी कि हमें इसकी लेंथ पूरी फाइंड करनी है। क्लियर। अब यहाँ से देखो, पहले हम देखते हैं कि हमारा जो B एक्सटर्नल पॉइंट है, सो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A से ही चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो A है, तो AR जो है वो AQ के इक्वल है ना। AR जो है, ये देखो AR जो है वो AQ के इक्वल है। अगर AR 4 है तो हमारा AQ भी 4 है, ठीक है। रीज़न फिर से सेम, मैं यहाँ पर रीज़न मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर रीज़न सेम लिखना है। आपने क्या लिखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, AQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और आप देख सकते हो कि पूरी AC की लेंथ जो है वो हमें 11 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। पूरी AC की लेंथ 11 है, तो AQ जो है वो आपका आ गया है 4 सेंटीमीटर। अब आपका QC निकल सकता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आपका QC क्या आएगा, 11 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपका ये जो हिस्सा है वो 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सटर्नल पॉइंट C पे आ जाओ। एक्सटर्नल पॉइंट C से अगर आप देखो तो CQ की लेंथ CP की लेंथ की बराबर होगी, है ना। CQ जो है वो CP के बराबर होगा। ये भी सेम रीज़न के साथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि आपने BC का आधा हिस्सा निकाल लिया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B पे आ जाओ। B का एक्सटर्नल पॉइंट BR और BP की लेंथ इक्वल है, BR और BP की लेंथ इक्वल है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा भी आपका निकल आया, BP 3 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या था, BC क्या है, BP प्लस PC दैट इज़ 3 + 7 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस तरह के, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से देखो P एंड PB आर द टेंजेंट्स फ्रॉम P टू द सर्कल विद सेंटर O। तो यहाँ पर हमें फिगर गिवन नहीं है, तो वी ड्रॉ ए फिगर फर्स्ट, ठीक है। तो O हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, P हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हमारी जो टेंजेंट्स हैं वो ड्रॉ की गई हैं। सो दिस इज़ PA एंड PB आर द 2 टेंजेंट्स। ये एक बात क्लियर है। अब कोई पॉइंट है M, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट M है, ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ की जाएगी, ये टेंजेंट बन गई, ठीक है। और जो कि PA टेंजेंट को K पे टच कर रही है, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो K हो गया, और PB को N पे टच कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो N हो गया, ठीक है। हमें प्रूव करना है KN जो है वो AK प्लस BN के बराबर है। ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन में शेड कर रही हूँ, ये AK और BN के प्लस के बराबर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट P को चेक करूं, ठीक है, तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, तो हम क्या लिख सकते हैं कि PA इज इक्वल्स टू PB। सेम रीज़न, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। बार बार मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि सेम ही रीज़न है, वही आपको यहीं मेंशन करना है।
ओके, अब के भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, तो के एक्सटर्नल पॉइंट, के से हम क्या लिख सकते हैं, जो के ए है वो के एम के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह से हमारा एक्सटर्नल पॉइंट एन है, ठीक है, वहाँ से हम लिख सकते हैं एम एन, ठीक है, सॉरी यहाँ से आएगा सबसे पहले बी एन इज़ इक्वल टू एम एन, ठीक है, ये वाला बी एन और एम एन। ओके, अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। ऐड करो दोनों को, के ए प्लस बी एन इज़ इक्वल टू के एम प्लस एम एन, ठीक है, ये दोनों भी सेम रीज़न से लिखने, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब देखो के ए और बी एन, ये दो चीज़ें तो आ गई जो हमें चाहिए थी, और लेफ़्ट साइड पे क्या है, के एन है। अब आप खुद देखो के एम, ठीक है, और एम एन को ऐड करके क्या बनेगा, के एन बनेगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू के ए प्लस बी एन, बन गया वह चीज़, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। Question number 5, in the given figure a circle touches all the four sides of a quadrilateral, ठीक है, तो सारी साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, ठीक है, तो किस किस पॉइंट पे टच कर रहा है हम वो देख लेते हैं। ये P मान लेते हैं, ये P Q R और S, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर AB की जो लेंथ हमें गिवन है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और BC की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, और जो CD की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें AD की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले सारे एक्सटर्नल पॉइंट से लिख लेते हैं कौन सी जो टेंजेंट है वो किस टेंजेंट के इक्वल है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट A से चलते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AP इज़ इक्वल टू AS, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट B से देखें तो यहाँ से हमारे पास आएगा BP इज़ इक्वल्स टू BQ, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट C से बात करें तो हमारे पास आएगा CR इज़ इक्वल्स टू CQ, और अगर एक्सटर्नल पॉइंट D से देखें तो ये आ जाएगा DR इज़ इक्वल टू DS, DR इज़ इक्वल टू DS, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, और ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। ऐड करो सभी को, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज़ इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस TS। हम ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन इस तरह का NCERT में कर चुके हैं, पर यहाँ पर हमें डायमेंशंस के साथ गिवन है तो हम वही लॉजिक लगा रहे हैं। सो AP प्लस BP कितना हो जाएगा, AB, CR प्लस DR, ये देखो CR प्लस DR क्या हो गया, CD, ठीक है, AS प्लस DS हो गया AD, और हमारा BQ प्लस CQ हो गया BC, ठीक है। अब वैल्यूज़ की पता है, AB क्या है 6, CD क्या है आपका 4, AD आपको निकालना है, और BC क्या है आपका 7। सो 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू AD, सो AD आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमारा एक सर्कल है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर। हमें इस कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले विद सेंटर O ये सर्कल बना लिया, यहाँ पर बना लिए कॉर्ड, ठीक है, ये AB मैंने मान लिया कॉर्ड है, और OA और OB को ज्वाइन कर देती हूँ, ये मेरे रेडियसेस हैं, ठीक है। उसने एक चीज़ गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो देखो ये OA भी 10 सेंटीमीटर है और ये OB भी 10 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो हमें गिवन है 90 डिग्री। हमें इस जो कॉर्ड है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से देखूँ तो ये इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारी AB कॉर्ड है, और ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ से अगर ये देखा जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 100 प्लस 100, 200 हो गया, ठीक है, रूट ऑफ 200 हो जाएगा। सो AB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 200। सो अगर मैं इसको करूँ तो 2 इंटू 100 ऐसे आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या है, 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रीति बॉट अ ब्यूटीफुल क्लॉक विच हैज़ अ सर्कुलर डायल इनसाइड अ ट्रायंगुलर फ्रेम, ठीक है। तो अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। देखो एक ब्यूटीफुल क्लॉक है,
ठीक है, इस तरह से शी ऑब्जर्व दैट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल जस्ट टचेस द सर्कुलर डायल एंड हैंस द टेंजेंट्स टू द सर्कल। उसने देखा कि ये जो ट्रायंगुलर चीज़ है वो सर्कल को पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ये टेंजेंट्स बना रहा है। ठीक है, तो पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कुलर डायल विद सेंटर ओ सच दैट जो एंगल है वो कितना बना रहा है, 50 डिग्री है। ठीक है, ये मतलब ये वाला एंगल जो है वो कितना गिवन है, 50 डिग्री है। हमें मेजर करना है ओ ए बी, तो हमें कौन सा एंगल मेजर करना है, ध्यान से देखिएगा, ओ ए बी, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने ए बी एक कॉर्ड बना रखी है, अगर ये ए बी कॉर्ड ना बना रही होती तो ओ ए हमारा रेडियस था और पी ए हमारी टेंजेंट थी, और ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, तो सीधा आंसर 90 डिग्री था। बट यहाँ पे ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में कि ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है सिर्फ। ठीक है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले लिखूँगी कि सबसे पहले ये जो ओ ए रेडियस है, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी ए। ठीक है, हम जानते हैं कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ओ ए पी जो है वो पूरा कितना है, 90 डिग्री है। ये तो हम जानते हैं कि ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, बट मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, मुझे पूरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं अंदर वाला ये वाला एंगल निकालूंगी, ये वाला एंगल निकालूंगी, इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 1। ठीक है, और इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 2। ठीक है, और मुझे ये एंगल ओ ए बी निकालना है। ठीक है, तो एंगल 1 और 2 जो हैं वो इक्वल हैं। क्यों एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो पी ए टेंजेंट है वो पी ए पी बी टेंजेंट के बराबर है ना, तो उससे हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सो लेट मान लिया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ये x के इक्वल है। सो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180, 2x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 130, तो x आ गया 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये इस तरह से चीज़ है, तो ये मेरा पूरा एंगल 90 डिग्री का है। इतना एंगल जो मैंने निकाल लिया वो कितना आ गया, 65। अगर मैं 90 में से 65 माइनस कर दूंगी तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूंगी एंगल ओ ए बी जो है वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, दैट इज़ इक्वल्स टू हमारा 25 डिग्री। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये CBSE 2015 में पूछा गया था। ओके जी, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर देखो इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो देखो सेंटर ऑफ द सर्कल है, पी क्यू जो यहाँ पर है कॉर्ड है, पी आर एक टेंजेंट है। ठीक है, और ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री गिवन है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखने से तो ये 90 के आसपास लग रहा है, बट ये 90 नहीं है। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये ओ सेंटर से ये जो ओ पी और ओ क्यू है वो रेडियाई ऑफ द सर्कल है, तो ओ क्यू और ओ पी जो है वो हमारी रेडियाई ऑफ द सर्कल है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये रेडियाई है और ये हमारी टेंजेंट है, तो मतलब रेडियाई और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जो ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है टू द पी आर। ठीक है, तो मैं रीज़न क्या लिखूँगी यहाँ पे, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ से देखो ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से देखो ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो ओ पी परपेंडिकुलर टू पी आर है, तो यानी कि ओ पी आर एंगल जो है वो 90 डिग्री गिवन है हमें, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। और आप देखो कि इतना हिस्सा 50 दे रखा है, तो ये वाला हिस्सा निकल सकता है। लेट मान लो इसको x, लेट मान लेते हैं कि ये जो एंगल ओ पी क्यू है इसको मैंने मान लिया, हमने x मान लिया, तो ये x जो है वो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा 90 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो एंगल है वो मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल निकाल लिया 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि ओ पी और ओ क्यू रेडियस हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसको एंगल 1 मान लिया, तो एंगल 1 जो है वो भी 40 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
यहाँ पर इक्वल साइड्स क्या लिए हुए हैं, हमारी रेडियस है, एज OP जो है वो OQ के इक्वल है। ये देखो रेडियस इक्वल है ना, तो रेडियस इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो मैंने ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी निकाल लिया 40 डिग्री, ठीक है। तो अब ट्रायंगल में तो कुछ नहीं बचा, तीसरा एंगल तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो POQ इज इक्वल्स टू 180, ये 80 को इधर ले आओ, ठीक है, ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का कि ये वाला एंगल जो हमने पूछा था वो एंगल कितना है, 100 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने। तो यहाँ पर देखो O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, LN इज़ द डायमीटर। तो देखो ये O सेंटर है और ये जो पूरा है डायमीटर है। तो अगर ये डायमीटर है, LN अगर डायमीटर है, वो हमें गिवन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये जो OL है और ON है वो हमारे रेडियस है ना। हाफ हाफ अगर करो तो ये जो OL है और ON है वो रेडियस है हमारे, है ना, ओके। उसके बाद उसने गिवन है PQ टेंजेंट है, PQ जो टेंजेंट है वो सर्कल को K पॉइंट पे टच कर रही है और ये वाला एंगल मुझे 30 डिग्री गिवन है और मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, PQL, ये वाला एंगल फाइंड करना है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको ज्वाइन करना होगा, है ना। इसको ज्वाइन करेंगे तभी हमारा ये बनेगा, यहाँ से ये जो है दो रेडियस बनेंगे ना इस सेंटर से, यहाँ देखो OL और OK बन गए रेडियस दो, है ना। अब यहाँ से OL जो है वो OK के इक्वल है, ठीक है, हम यहाँ से लिख देंगे जॉइन OK, ठीक है। OL और OK के इक्वल है क्योंकि वो दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब रेडियस ऑफ द सर्कल है तो यहाँ पर OL के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, है ना, ये वाला। अगर मैं इसको मान लेती हूँ एंगल 1, तो एंगल 1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अभी बताया था आपको मैंने, रेडियस इज इक्वल है। अगर मैं इसको ध्यान से समझने की कोशिश करूँ तो ऐसा ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ये वाला मेरे पास ये सेंटर है O का, ये L है और ये K है। मैं कह रही हूँ कि OL और OK रेडियस बराबर हैं, तो OK के ऑपोजिट एंगल ये वाला है और OL के ऑपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हुए। तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ, ठीक है। वही सेम रीज़न चल रहे हैं जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ओके। एंगल 1 30 डिग्री के बराबर हो गया, पर मुझे तो ये वाला बाहर वाला एंगल फाइंड करना था। अब देखो ये जो OK है वो रेडियस है और PQ क्या है, टेंजेंट है। तो मैं यहाँ से लिखूँगी OK जो है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, एज जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 और ये PQL है, इसका पूरा जो है डायमेंशन, मतलब पूरा जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि हमारा रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। तो एंगल 1 क्या है हमारा 30 प्लस एंगल PQL मुझे फाइंड करना है, सो 90 डिग्री, सो एंगल PQL आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। So moving to the last question of today's video, in the given figure a circle touches the side BC of triangle ABC at F। तो यहाँ से देखो F पे टच कर रहा है और touches AB and AC at D and E respectively। तो यहाँ पर D और E पे टच कर रहा है। अगर AD की लेंथ, हमें सिर्फ A की लेंथ गिवन है, वो भी AD की, वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल ABC का। व्हाट इज़ पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो हम बात करें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये चाहिए हमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट A से अगर बात करूं तो AD और AE की वैल्यू जो है वो बराबर है, क्योंकि अगर AD 8 है तो ये AE भी क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, ये जो AD है वो AE के इक्वल होगा। क्या रीज़न? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यहाँ से एक बात क्लियर। एक्सटर्नल पॉइंट B पे आ जाओ। B से बात करूँ तो BD जो है वो BF के इक्वल होगा,
ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट अगर सी से बात करूं तो यहाँ से सी ई जो है वो सी एफ के बराबर होगा। ओके, सो लेट मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है, तो ये बी डी भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये x सेंटीमीटर है और ये इधर वाला जो है वो मैंने y मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सी ई सी एफ के बराबर y, ठीक है, मान लिया मैंने। अब यहाँ पर ये जो है ए ई पूरा कितना था 8, तो ये कितना हो जाएगा ए सी 8 माइनस वाई, ठीक है, तो ए सी हो गया 8 माइनस वाई। और ऐसे ही आपका जो ए बी है वो हो गया 8 माइनस एक्स, ये हो गया ए बी हो गया 8 माइनस एक्स। अब आपके पास ए बी की वैल्यू भी है, ए सी की वैल्यू भी है, बी सी की वैल्यू भी है, ठीक है, वो भी बताती हूँ कैसे है। अब यहाँ पर क्या करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ऐड करो, यहाँ पर पुट करो वैल्यूज़, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी क्या है आपके पास 8 माइनस एक्स, बी सी किसके बराबर है, देखो बी सी किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर है ना, एक्स प्लस वाई के बराबर, ये देखो ये एक्स है और ये वाई है। और सी ए किसके बराबर है आपका, सी ए अभी मैंने निकाला आपका 8 माइनस वाई, ठीक है, ये बराबर है वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 8 प्लस 8 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। सो ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्लियर? सो आई होप आज के क्वेश्चंस आप लोगों की टर्म 2 की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।